हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ ये सिंथेसिस। आपको सिंथेसिस में क्या सिखाया जा रहा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे बनाते हैं ये आपको बता दिया गया है। ये प्रैक्टिस के लिए सिखाया जा रहा है कि कैसे आप बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि इसमें ना नाउन क्लास दिया होगा, ना एडवर्ब क्लास दिया होगा, ना एडजेक्टिव क्लास दिया होगा। ये नहीं दिया रहेगा कि आपको किसके माध्यम से बनाना है, आपको केवल कॉम्प्लेक्स बनाना है। अब तो देखते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स बनते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमको बनाना है। दो सिंपल सेंटेंस यहाँ दिया गया है। पहला सिंपल सेंटेंस है ही स्टार्टेड अर्ली, और दूसरा है ही फिनिश्ड लेट। यहाँ सीधा सीधा देखिए, ही स्टार्टेड अर्ली, वह कोई कार्य जो है जल्दी शुरू किया। एनी वर्क, कोई कार्य वह जल्दी शुरू किया। ही फिनिश्ड लेट, और उस कार्य को वो लेट तक किया। यहाँ कह रहा है कि वह काम जल्दी शुरू किया, कोई काम था उसको जल्दी शुरू कर दिया और लेट तक उसको समाप्त किया। तो ये विरोध में आता है, ये विरोध में आता है। जल्दी काम शुरू होने का मतलब है काम जल्दी समाप्त हो जाना चाहिए। काम लेट में शुरू होने का मतलब है काम जल्दी समाप्त हो लेट में शुरू होने का मतलब है कि काम लेट में समाप्त होना चाहिए। यदि काम जल्दी शुरू हो रहा है और लेट में समाप्त हो रहा है तो ये विरोध है। यदि काम लेट में शुरू हो रहा है और जल्दी समाप्त हो जा रहा है तो ये भी विरोध है। तो ये विरोध में आ रहा है कि उसने किसी भी कार्य को जल्दी शुरू किया, स्टार्ट किया, और वह उसको लेट में समाप्त किया, देर में समाप्त किया, ये विरोध है। तो विरोध के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको बताया गया था कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बताया गया था। विरोध के लिए आपको बता दिया गया था, विरोध वाले में डाउ आल्दो इवन इफ, डाउ आल्दो इवन इफ आपको बताया गया था। ये सबऑर्डिनेटिंग, देखिए जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हो तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ही प्रयोग करते हो। जैसा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको बता दें कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन विरोध वाले कंडीशन में, जब विरोध जहाँ तक हो कि विरोध आ रहा हो, हमारे सामने विरोध आ रहा हो, क्यों अब विरोध ही आ रहा है। देखिए, ही स्टार्टेड अर्ली, वह किसी कार्य को जल्दी शुरू किया, ही फिनिश्ड लेट, और देर में समाप्त किया जा करके, तो ये विरोध है। विरोध है तो दाउ आल्दो इवन इफ का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं दाउ या आल्दो लिख देते हैं। आल्दो ही स्टार्टेड अर्ली, यद्यपि उसने किसी कार्य को जल्दी शुरू किया, यद्यपि उसने किसी कार्य को जल्दी शुरू किया, कामा, फिर भी क्या हो गया, वो लेट तक उसको समाप्त किया। ही फिनिश्ड लेट, ही फिनिश्ड लेट, ही फिनिश्ड लेट। अब यहाँ आप देख लिए, यद्यपि वो किसी कार्य को जल्दी शुरू किया, बट हुआ क्या, वह उसे जो है देर तक समाप्त किया। तो यहाँ विरोध हो रहा है। तो आपको बताया गया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनाओगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओगे तो विरोध के लिए दाउ आल्दो इवन इफ, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इन्हीं कंजंक्शन का प्रयोग होगा। ठीक है। और जब कंपाउंड में विरोध बताएगा, कंपाउंड बनाना है आपको, मान लिया कंपाउंड सेंटेंस बनाना, विरोध बता रहा है उसमें भी, तो अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उसमें यूज किए जाते हैं। जैसे बट एट स्टिल, बट एट स्टिल विरोध बताने के लिए ये भी जो है इसका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ चूंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, तो जैसा कि आल्दो यहाँ हम लिख चुके हैं कि यद्यपि उसने किसी कार्य को जल्दी शुरू किया और वह उसको देर से समाप्त किया, ये विरोध आपका था। यू मस्ट टेल मी एवरीथिंग, तुम्हें मुझे सब कुछ बता देना चाहिए, अदरवाइज अन्यथा आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, अन्यथा मैं तुम्हारी सहायता करने में सक्षम नहीं रहूँगा। तो सीधा है कि ये कंडीशन में आ रहा है, यदि तुम मुझे सब कुछ नहीं बताओगे, यदि तुम मुझे सब कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए सक्षम नहीं रहूँगा। तो क्या हो जाएगा, यदि तुम मुझे सब कुछ नहीं बताओगे, इफ यू डू नॉट टेल मी एवरीथिंग, कामा, तो क्या होगा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए सक्षम नहीं होऊंगा। तो यहाँ हो जाएगा आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प
हेल्प यू। यहाँ देखिए वी विश टू लिव, हम जीने की इच्छा रखते हैं। वी ईट, हम खाते हैं। फॉर दैट पर्पज, उसी उद्देश्य से। किस उद्देश्य से? जीवित रहने के उद्देश्य से। तो ये दैट पर्पज तो पहली बात यहाँ से हट गया, ये जो फॉर दैट पर्पज है यहाँ से हट गया। बचा क्या? वी विश टू लिव, हम जीने की इच्छा रखते हैं। वी ईट, हम खाते हैं। तो सीधा बन जाएगा, यहाँ से उठाइए, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रहें। हम खाते हैं, वी ईट सो दैट, हम खाते हैं ताकि, सो दैट हम जीवित रहें। वी, अब इधर देख रहे हैं, ये जो इधर वाला क्लाज है वी ईट, ये आपका प्रिंसिपल क्लाज है, ये प्रेजेंट टेंस में है। तो जैसा कि आपको सो दैट के लिए बताया गया था, मे और माइट का प्रयोग होता है। तो यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ मे का प्रयोग हो जाएगा, मे का। तो वी में इसके बाद क्रिया चाहिए। वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट ताकि हम जीवित रह सकें। वी में लाइव, वी में लिव। इस तरह से अब यहाँ देखिए शी वाज वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था। शी कुड बेयरली स्टैंड, वो मुश्किल से खड़ा हो सका। वह बहुत थका हुआ था, वो मुश्किल से खड़ा हो सका, मतलब वह इतना अधिक थका हुआ था कि वह मुश्किल से खड़ा हो सकता था। तो इतना अधिक के लिए सो का प्रयोग होता है। वेरी के स्थान पर क्या करेंगे? सो का प्रयोग कर देंगे। तो लिखेंगे शी वाज वेरी के जगह पे सो का प्रयोग करेंगे। शी वाज सो टायर्ड, शी वाज सो टायर्ड, वह इतनी थकी हुई थी। यहाँ देखिए जेंडर जो है आपका फीमेल में है। शी वाज वेरी टायर्ड, यहाँ दिया है शी वाज सो टायर्ड, वेरी के स्थान पर हमने सो का प्रयोग किया। वह इतना अधिक थकी हुई थी, दैट की शी कुड बेयरली स्टैंड, वह मुश्किल से खड़ी हो सकती थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दैट शी कुड बेयरली स्टैंड, वह इतना अधिक थकी हुई थी कि वह मुश्किल से खड़ी हो सकती थी। अब यहाँ आप देख रहे हैं डोंट ईट टू मच, कह रहा अधिक मत खाओ, यू में फालिल, तुम बीमार पड़ सकते हो। अधिक मत खाओ, तुम बीमार पड़ सकते हो। तो सीधा सीधा बन जाएगा यदि तुम अधिक खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो इफ यू ईट मच, यदि तुम अधिक खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। यू विल फॉल इल, तो बीमार पड़ जाओगे। अब यहाँ देखिए यू आर इंटेलिजेंट, आप बुद्धिमान हो। आई एम इंटेलिजेंट, मैं बुद्धिमान हूँ। यानी जितना मैं बुद्धिमान हूँ उतना आप बुद्धिमान हो, या कह लीजिए जितना आप बुद्धिमान है उतना मैं भी बुद्धिमान हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यू आर एज इंटेलिजेंट, यू आर एज इंटेलिजेंट एज आई, यू आर एज इंटेलिजेंट एज आई, आप जितने बुद्धिमान हैं उतना मैं भी हूं। तो यहाँ आप एम भी लिख सकते हो, यू आर एज इंटेलिजेंट एज आई एम, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अब आज आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बता दिया गया, प्रैक्टिस करवा दिया गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड सेंटेंस चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।